हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने इसका एक भाग पहले कराया है और उससे जो बचे हुए प्रश्न हैं, जो कि 125 प्रश्नों की सीरीज होती है, तो उसका 2 भाग में कराती हूँ। तो उसके बचे हुए प्रश्न आज मैं करा रही हूँ। पूरे 125 प्रश्नों की सीरीज थी, तो एक भाग कल मैंने अपलोड कर दिया है और आज दूसरा भाग है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर बचे हुए प्रश्नों की सीरीज। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केवल वैदिक संस्कृत में पाया जाने वाला लकार है। तो केवल वैदिक संस्कृत में कौन सा लकार पाया जाता है? लट, लुट, लंग, लेट। तो वैदिक संस्कृत में कौन सा लकार पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल लेट लकार पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा, लेट लकार हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा, ठीक है, जो कि वैदिक संस्कृत में ही पाया जाता है, लेट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वता के योग में कारक होता है। तो अभिता परिता पर्या, अभिता परिता शमया निक्षाहा प्रतियोगी अपिद्वितीय। तो यहाँ पर सर्वता के योग में कौन सा कारक होगा? कर्ता, कर्म, करणा, पदान। तो यहाँ पर 70 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ बी, कर्म कारक आएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है। तो सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है। तो सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है, इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर क्या होगा? सीता भोजनम खादित्वा पठितुम् इच्छति। सीता खादित्वा पठितुम् इच्छसि, सीता भोजनम कृत्वा पठितुम् मिच्छति, सीता पठित्वा भोजनम मिच्छति। तो यहाँ पर 71 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सीता भोजनम खादित्वा पठितु मिच्छति हो जाएगा, सीता खाना खाकर पढ़ना चाहती है। तो यहाँ पर सीता भोजनम खादित्वा पठितु मिच्छति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया। तो दिलीप, राजा दिलीप जो कि रघुवंश का है, तो राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अस्त्र चलाने का प्रयत्न किया। कौन सा अस्त्र चलाया था? गदा, धनुष बाण, भाला, तलवार। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन हो जाएगा बी, तो ऑप्शन बी होगा, धनुष बाण चलाया था सिंह को मारने के लिए राजा दिलीप ने। रघुवंशम का है, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया। तो नंदिनी के, जो कि नंदिनी गाय थी, तो वही उसके ऊपर किसने आक्रमण किया था? सर्प ने, सिंह ने, गज ने, सेना ने। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 73 में बी, सिंह ने आक्रमण किया था नंदिनी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में है। तो कादम्बरी में कौन है इसका पात्र? यहाँ पर पत्रलेखा, शकुंतला, द्रौपदी, सीता। तो यहाँ पर कादम्बरी में है कौन पात्र है, यहाँ पर नाम आया हुआ है। तो 74 में ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्रलेखा हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास का समय है। तो भास का समय क्या है? 300 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 75 में ऑप्शन बी हो जाएगा, 327 ईसा पूर्व है भास का समय। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास के नाटकों में सर्वाधिक प्रसंग है। तो भास के नाटकों में सर्वाधिक प्रसंग क्या है? युद्ध का, अग्निदाह का, स्त्रीदाह का, भुखमरी का। तो यहाँ पर 76 में ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्निदाह का प्रसंग मिलता है भास के नाटकों में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास के नाटकों में नहीं है। तो भास के नाटकों में क्या नहीं है? रसों की बहुलता, पात्रों की बहुलता, अलंकारों की बहुलता या नांदी पाठ की बहुलता। तो यहाँ पर 77 में ऑप्शन हो जाएगा डी, नांदी पाठ की बहुलता नहीं है भास के नाटकों में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूति का नाटक नहीं है। तो भवभूति का नाटक कौन सा नहीं है? दूतवाक्यम, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। तो यहाँ पर 78 में ऑप्शन ए हो जाएगा, भवभूति का नाटक। ऑप्शन ए दूतवाक्यम नहीं है, बाकी महावीर चरितम है, मालती माधव है, उत्तरामचरितम, तीनों नाटक भवभूति के हैं और विदूषक रहित नाटक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जो कि भवभूति का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी। तो अर्जुन ने यहाँ पर हो जाएगा किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो किस, हिमालय पर, विंध्याचल पर, इंद्रकील पर या उदयाचल पे। तो कौन सा पर्वत, क्या नाम था उस पर्वत का? यहाँ पर 79 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी, जहाँ की रात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक संख्या है? 50, 46, 48, 42। तो यहाँ पर 80 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा
बी 46 श्लोक संख्या है किरातार्जुनीय में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ जाना चाहिए। तो परदेश जाने वाले प्रेमी जनों के साथ कहाँ तक जाना चाहिए? पतिगृह तक, जलाशय तक, जंगल तक या फुलवारी तक? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 81 में बी जलाशय तक जरूर जाना चाहिए। जो कि परदेश जाने वाले जो कि प्रेमी जन थे या जो भी जाते हैं दूर तक, तो उनको कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं लोग, तो यहाँ जलाशय तक जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्रह्मचारियों के गुरु थे। तो ब्रह्मचारियों के गुरु कौन थे? योगीराज, गौर सिंह, यवन, महामुनि? तो यहाँ पर 82 में ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचारियों के गुरु कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, महामुनि थे। ब्रह्मचारी कौन थे? गौर सिंह, बट श्याम सिंह, ये सारे जो ब्रह्मचारी थे इनके गुरु कौन थे? तो महामुनि थे। ऑप्शन डी उत्तर सही है। शिवराज विजयम का प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? धूप के समान, समुद्र के समान, नदी के समान या छाया के समान? तो 83 में ऑप्शन हो जाएगा डी, छाया के समान होती है दुष्टों और सज्जनों की मित्रता। ये नीति शतकम का वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कादम्बरी से उद्धृत है। तो कादम्बरी से क्या उद्धृत है? शुकनासु उपदेश, मेघदूतम, उत्तरामचरितम या किरातार्जुनीयम? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, शुकनासु उपदेश उद्धृत है कादम्बरी से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं। तो भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन है? पारसी, एलन, रियान, बोर्ग? तो यहाँ पर 85 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर पारसी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्थ, प्रकृति और कार्य व्यवस्थाएं मिलकर बनती हैं। तो अर्थ, प्रकृति और कार्य व्यवस्थाएं मिलकर क्या बनती हैं? संधि, अर्थोपेक्षक, अर्थोपक्षेपक, भरतवाक्य, नांदी? तो यहाँ पर 86 में ऑप्शन ए हो जाएगा, संधि बनती हैं। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सूत्रम धारयति लक्षण है। तो सूत्रम धारयति लक्षण किसका है? सूत्रधार का, कंचुकी का, नायक का, नायिका का? तो यहाँ पर 87 में ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत्रधार का लक्षण है सूत्रम धारयति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो खंड काव्य के अंतर्गत क्या आता है? कुमार संभव, ऋतु श्रृंगार, बेड़ी श्रृंगार, रघुवंश? तो यहाँ पर 88 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर बी होगा, ऋतु संहार आता है खंड काव्य के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वेदांत सार ग्रंथ है। तो वेदांत सार ग्रंथ कहाँ का है? दर्शन का है या साहित्य का या व्याकरण का या ज्योतिष का? यहाँ पर 89 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर ए होगा, दर्शन का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्थ संकोच किसकी दशा है? तो अर्थ संकोच किसकी दशा होगी? अर्थ की, ध्वनि की, वाक्य की या पद की? तो 90 में ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ की हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हर युजित मनमथ सूक्ति उद्धृत है। तो हर युजित मनमथ यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? नलचंपू से, कादम्बरी से, उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम से? तो 91 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कादम्बरी से सूक्ति उद्धृत है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मातंग कुमारी किस ग्रंथ की पात्र है? तो मातंग कुमारी किस ग्रंथ की पात्र है? नलचंपू की, उत्तरामचरितम की, मृच्छकटिकम की या कादम्बरी की? तो 92 में ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर कादम्बरी की पात्र है कौन? मातंग कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन प्रभो न दहति किमनलः। चंदन प्रभो न दहति किमनलः यह सूक्ति उद्धृत है। तो किस ग्रंथ से उद्धृत है? कादम्बरी कथामुखम से, शुकनासु उपदेश से, नलचंपू से या उत्तरामचरितम से? 93 में ऑप्शन बी हो जाएगा, शुकनासु उपदेश से उद्धृत है यह सूक्ति। शुकनासु उपदेश कादम्बरी कथामुखम का एक भाग है। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वेदिता गीत श्रुति नाम यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुख के लिए, प्रतिहारी के लिए, चांडाल कन्या के लिए, शूद्र के लिए? तो यहाँ पर 94 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, सुख के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत यह सूक्ति का मूल ग्रंथ है। तो ये कहाँ क्या मंगलाचरण है? ये शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत यह सूक्ति का मूल ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण, शिवराज विजय, नलचंपू, उत्तरामचरितम? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवराज विजय हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। शिवराज विजय का मंगलाचरण है जो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। आगे यहाँ पर 95 में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, ये भागवत पुराण का मूल ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा मित्रों, और ये शिवराज विजय का मंगलाचरण है।
तो ऑप्शन यहाँ पर ए हुआ, क्योंकि सूक्ति का मूल ग्रंथ पूछा है कि कहाँ से सूक्ति ली गई है, तो भागवत पुराण से ली गई है। और कहाँ आई है यहाँ, तो यह मंगलाचरण है कहाँ का, शिवराज विजय का। ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतावधान की उपाधि से विभूषित किया गया था। शतावधान की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? बाण को, कालिदास को, पंडित अंबिका दत्त व्यास को या भारत को? तो शतावधान की उपाधि से विभूषित किया गया था पंडित अंबिका दत्त व्यास को। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यवन युग को मारा था, तो यवन युग को किसने मारा था? गौरसिंह ने, योगीराज ने, श्याम बटू ने या ब्रह्मचारी गुरु ने? तो 97 में ऑप्शन ए हो जाएगा। गौरसिंह मार रहे थे यवन युग को, जो कि संवरणी नामक कन्या का अपहरण किया था। तो यवन युग को किसने मारा था? गौरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अद्य ही वेदा विक्षित वित्थिषु विक्षिप्यन्ते, वाक्य उद्धृत है। तो अद्य ही वेदा विच्छिद वित्थिषु विक्षिप्यन्ते, यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है? विष्णु पुराण से, नलचंपू से, शिवराज विजय से या सामवेद से? तो 98 में ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवराज विजय से संबंधित है वाक्य। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अरुणेश प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मारीच मालिनः, पंक्ति किस ग्रंथ से आरंभ हो रहा है? अरुण एश प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मारीच मालिनः, इस पंक्ति से ग्रंथ आरंभ हो रहा है। तो क्या नाम है उस ग्रंथ का? शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजय या नलचंपूत? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवराज विजय से यह सूक्ति ली गई है और सुबह प्रातः काल का वर्ण से शुरुआत होती है इस ग्रंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मणिराकाश मंडलस्य, आकाश मंडलस्य का मणि किसे कहा गया है? दिन को, सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को? तो यहाँ पर शो में ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य को कहा गया है मणिराकाश मंडलस्य, आकाश मंडल का मणि सूर्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो क्या था? सिरा सराह था, पर्वत खंडा था, पुष्पवाटिका था या राजा प्रासाद? तो एतत् कुटीरस्य समन्तात, यहाँ खाली विकल्प में क्या भरा जाएगा? तो सी उत्तर सही होगा। पुष्पवाटिका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अलिपुंजम में समास है। अलिपुंजम में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व बहुब्रीहि। 102 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास है अलिपुंजम में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। बनेचर की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर पूछा कि बनेचर की विशेषता क्या नहीं है? कुशल, गुप्तचर, सच्चा, हितैषी, अविश्वासी, गुणी। तो यहाँ पर विशेषता नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 103 में ऑप्शन सी होगा। अविश्वासी नहीं है बनेचर, बल्कि बहुत ही विश्वास का पात्र है और कुशल गुप्तचर है, सच्चा हितैषी है, गुणी है, सारे गुण बनेचर में है, लेकिन अविश्वासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निराश्रया हन्ते हता मनस्विता सूक्ति उद्धृत है। तो निराश्रया हन्ते हता मनस्विता, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, नलचंपू से। तो कहाँ से उद्धृत है? 104 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? तो वितन्यते तेन नयन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? दुर्योधन के द्वारा, बनेचर के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, भीम के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 में उत्तर होगा बी, बनेचर के द्वारा यह कहा जा रहा है और दुर्योधन के द्वारा यह किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? तो ये होगा दुर्योधन के द्वारा। यह सूक्ति किसके द्वारा कही जा रही है? तो ये बनेचर के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहा है उत्तर में, लेकिन यहाँ पर हमको ए लग रहा है कि दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है, ऐसा बनेचर आके बता रहा है। किससे? ये युधिष्ठिर से बता रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? तो दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। और इसे बता कौन रहा है? तो बनेचर बता रहा है, जो कि यहाँ पर पूछा नहीं गया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, लेकिन बुक में बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भवन्ति ना पुण्यकृताम मनीषिणा शुक्ति उद्धृत है। तो भवन्ति ना पुण्यकृताम मनीषिणा, यह शुक्ति कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, शिशुपाल वधम से, विज्ञान शाकुंतलम से, नलचंपू से। यहाँ पर 106 में ऑप्शन बी हो जाएगा। शिशुपाल वधम से यह सूक्ति उद्धृत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। 107 में ऑप्शन जग जग निवास में अलंकार है। तो जग जग निवास में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, छेकानुप्रास, उपमा। 107 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, छेकानुप्रास अलंकार है। जगत जग निवास में
यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इनमें सूर्य का पर्यायवाची है, तो इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पर्यायवाची लिखा जाएगा तो कौन सा होगा? चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अनुसारथी। 108 ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुसारथी हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कुछ देखते हैं, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि में कर्ता कौन है? तो क्रमादमुम नारद इत्यबोधि में कौन करता है? नारद, श्री कृष्ण, वसुदेव, शिशुपाल। 109 ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः सूक्ति उद्धृत है, तो कहाँ से उद्धृत है? शिशुपाल वदम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, मेघदूतम से, नलचंपू से। तो 110 ऑप्शन हो जाएगा सी, मेघदूतम से संबंधित है। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, तो यह है मंदाक्रांता छंद में, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, मेघदूतम से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निक्षिप का प्रकृत प्रत्यय है, तो निक्षिप का प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा? नी प्लस छिप प्लस ल्यप, नी प्लस छिप प्लस ल्यप, निक्षिप प्लस ल्यप, छिप प्लस ल्यप। तो 111 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, नी प्लस छिप प्लस ल्यप हो जाएगा निक्षिप का प्रकृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एष्यत में लकार पुरुष वचन है, तो एष्यत में कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष वचन बनेगा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो 112 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, या लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। 112 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा एष्यत में लकार और पुरुष वचन। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, मेघराज में मेघदूतम की टीका में श्लोक स्वीकार किए हैं, तो मेघराज ने मेघदूतम की टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? 115, 117, 127, 118। 113 ऑप्शन सी हो जाएगा, 127 श्लोक स्वीकार किए हैं मेघराज ने मेघदूतम में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सी नदी मेघ के वियोग में कृश हो रही है, जिसे प्रेम जल देकर संतुष्ट करता है? गंगा, सिंधु, शिप्रा, सरस्वती। 14 ऑप्शन बी होगा, सिंधु नदी मेघ के वियोग में कृश हो रही है, जिसे मेघ जल देकर संतुष्ट करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघ मार्ग में यह नगर नहीं आता है, तो मेघ मार्ग में कौन सा नगर नहीं आता? रत्नपुर के उत्तर पूर्व में मालदा, दक्षिण देश की राजधानी विदिशा, मालवा का पश्चिमी भाग जयपुर। 115 में ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर नहीं आता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मनुष्य गज के समान मदांध कब हो जाता है, तो मनुष्य गज के समान मदांध कब हो जाता है? जब सुरापान कर लेता है, जब धनिकों के संपर्क में आता है, थोड़ा ज्ञान पा लेता है, जब कार्य में सफल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? 116 में ऑप्शन सी होगा, थोड़ा ज्ञान पा लेता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है जो गजराज को कमल के विष तंतुओं से बांधने का प्रयत्न करता है, मधुबिंदुओं से खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयास करता है, अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूढ़ जनों को सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, शिरीष पुष्प से हीरा मणि को काटने का उपयोग करता है, तो वह उस मूर्ख जन से भी अधिक मूर्ख है। तो कौन है यहाँ पर? तो 117 में ऑप्शन सी सही होगा, अपने अमृत तुल्य प्रिय उपदेशों से मूढ़ जनों को सन्मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, वह मूर्ख जन से भी मूर्ख है मनुष्य। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परंतु न पातुम न प्रथमम व्यवस्था, जहाँ पर हो जाएगा पातुम, परंतु नहीं है, पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, तो यहाँ पर होगा पातुम। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम के आधार पर शकुंतला की विशेषता का ज्ञान होता है, तो कौन सा ज्ञान होता है? आदर्श प्रेमिका का, अपूर्व सुंदरता का, ज्ञान का, प्रकृति के प्रति अत्यंत लगाव का। तो 118 में ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकृति के प्रति अत्यंत लगाव का ज्ञान यहाँ पर विशेषता का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर रथ पर एक दृष्टि से देखने लगता है, तो मृग बार बार अपनी गर्दन मोड़कर एक दृष्टि से किसे देखने लगता है? कैसे? प्रेम के कारण, भय के कारण, थक जाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, भय के कारण देखने लगता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भावभूति के पात्रों में यह विशेषण नहीं मिलता है, तो कौन सा विशेषण नहीं मिलता है? गंभीरता का, आत्मसंयम का, विविध ज्ञान का, उच्च खलता का। तो यहाँ पर 120 में ऑप्शन हो जाएगा डी, उच्च खलता का यहाँ पर विशेषण नहीं मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कस्य न भवति चलाचलम धनम सूक्ति उद्धृत है। तो कस्य न भवति चलाचलम, यह धनम सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? मृच्छकटकम से, नीति शतकम से, नलचंपू से, विज्ञान शाकुंतलम से। 121 में ऑप्शन ए हो जाएगा, मृच्छकटकम से उद्धृत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तालिका है, तालिका का मिलान करना है। तो यहाँ पर है, एक पात्रों से तथा तालिका 2 ग्रंथों से संबंधित है, शुद्ध विकल्प चयन चुनते हुए सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। आ में होगा 5, बड़ा यहाँ पर होगा 5। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इनमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, दा, चा, पा। 123 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, चा में स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? का, चा, ता, खा। 324 में ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। 125 में ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर मैंने जो 125 प्रश्नों की सीरीज थी आदर्श प्रश्न पत्र की, उसको मैंने संपूर्ण किया है। इसका 2 भागों में किया है, तो एक भाग पहले अपलोड किया है और आज लास्ट भाग एक है, इसको अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ थमा संस्कृत आए।